और स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल जैनास रेसिपी में। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर शुद्ध देसी गाय का घी बनाएंगे। तो जब हम घी बनाते हैं तब हम उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते और उसे हमें कंटिन्यू हिलाते रहना पड़ता है, वरना हमारा घी उभर कर बाहर आ जाता है और फिर हमारा गैस और प्लेटफॉर्म सब कुछ गंदा हो जाता है और फिर हमारा काम भी बच जाता है। तो आज मैं यहाँ पर आपको एक ऐसी टिप्स दूंगी जिससे आपका घी 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा और उसे कंटिन्यू हिलाते रहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए घी बनाने की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर मैंने गाय के दूध की मलाई इकट्ठी कर ली है। तो ये मलाई 10 दिन की मलाई मैंने इकट्ठी की है। तो दूध को हम आज गर्म करते हैं, तो ठंडा होने के बाद उसको फ्रीज में रख देते हैं और दूसरे दिन हमें उसकी मलाई निकाल लेनी है ताकि मलाई अच्छे से बन जाए। तो इसी तरह मैंने 10 दिन की मलाई यहाँ पर इकट्ठी कर ली है। तो ये मलाई को हम एक बड़े से पतीले में निकाल लेंगे। तो ये मलाई आप जब इकट्ठी करते हो तब ये मलाई को आपको फ्रीज में ही रखनी है और जब हमें इस तरह से उसका मक्खन बनाना है तब फ्रीज में से हमें 2 घंटे पहले मलाई को बाहर निकाल लेनी है। तो मैंने 2 घंटे पहले मलाई को बाहर निकाल ली थी। अब उसको मैंने पतीले में निकाल ली है और उसको एक बार इस तरह चम्मच की मदद से अच्छे से हिला लेनी है। फिर इसके अंदर मैंने एक बड़ा चम्मच दही डाल दिया है। तो दही की जगह आप छाछ भी इसमें डाल सकते हो। अगर छाछ डालते हो तो आपको आधा कप जितनी छाछ इसमें डालनी है और इसमें हम मलाई के साथ ये दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये सारी मलाई में दही अच्छे से मिक्स हो जाए, इसी तरह हमें इसको मिक्स कर लेना है। जिस तरह हम दही जमाते हैं उसी तरह हमें पहले ये मलाई को जमानी है। तो ये दही को इसमें अच्छे से मिक्स करने के बाद उसको ढककर हम 7 से 8 घंटा तक जमने के लिए रख देंगे। अब 7 से 8 घंटा हो गया है। तो आप देख सकते हो मलाई हमारी अच्छे से जम गई है। तो उसको इस तरह से हम चम्मच की मदद से एक बार हिला लेंगे। तो आज यहाँ पर हम ये मलाई में से मक्खन ब्लेंडर की मदद से बनाएंगे। अगर आप चाहो तो हैंड बीटर से भी बना सकते हो, लेकिन हैंड बीटर से मक्खन बनाने में थोड़ी देर लगेगी। तो यहाँ पर हमारा सबसे सीक्रेट और मेन इंग्रेडिएंट्स है मक्खन बनाने का शुगर। तो मलाई में इस तरह 1 चम्मच शुगर डालने से मलाई में से मक्खन फटाफट निकल आता है और ज़्यादा क्वांटिटी में मक्खन बनकर तैयार होता है। तो मैं इसी तरह 1 चम्मच शुगर डालकर ही मक्खन बनाती हूँ। फिर इसके अंदर मैंने ठंडा पानी डाल दिया है। तो अभी गर्मी की मौसम है तो आपको इसके अंदर ठंडा पानी डालना है और ठंडी की मौसम है तो रेगुलर नॉर्मल वाटर ही इसके अंदर आपको डालना है। तो यहाँ पर मैंने ठंडा 2 से 3 गिलास पानी डाल दिया है और ब्लेंडर की मदद से इस तरह से हम ब्लेंड करते जाएंगे। तो बीच बीच में आपको जरूरत लगे तो फिर से थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहना है। तो फिर से मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी डाल दिया है और फिर से हम ब्लेंडर की मदद से इस तरह चारों तरफ ब्लेंडर से घुमाते हुए हमें इस तरह ब्लेंडर को चलाते रहना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ठंडा पानी डालने से हमारा मक्खन फटाफट बन जाता है और तुरंत ही इकट्ठा होने लगता है। तो इसी तरह 10 से 15 मिनट में आपका मक्खन बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा मक्खन बनने लगा है। तो मुझे ये बर्तन छोटा पड़ता है तो ये मैं दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो मैंने एक बड़े पतीले में ये सब निकाल लिया है और फिर से अंदर 1 गिलास ठंडा पानी डाल दिया है और इसको हम ब्लेंडर से चलाते रहेंगे। तो इस तरह हमें ब्लेंडर से कंटिन्यूसली चलाते रहना है ताकि हमारा मक्खन अच्छे से और फटाफट बन जाए। तो ये मक्खन बनाने के लिए आप पहले से ही बड़ा बर्तन ही लेना। तो बड़े बर्तन लोगे तो उसमें इस तरह से मक्खन बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 10 से 12 मिनट में हमारा मक्खन बनकर तैयार हो गया है। तो ये मक्खन में से छाछ है हमारी वो बिल्कुल अलग हो गई है और मक्खन भी हमारा इस तरह अलग हो गया है। अब ये मक्खन को हमें 3 बार पानी से वॉश कर लेना है। तो वॉश करने के लिए भी मैंने यहाँ पर बर्फ डालकर ठंडा पानी ही लिया है ताकि ठंडे पानी में हम मक्खन को वॉश करेंगे तो मक्खन हमारा एकदम टाइट हो जाएगा, एकदम हार्ड हो जाएगा और एकदम अच्छे से इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरह से हमें हाथ की मदद से मक्खन को इस तरह मिक्स करते हुए
हाथ में इस तरह से मक्खन लेके एक्स्ट्रा इसमें जो छाछ है वो इस तरह निकाल कर हमें ये ठंडे पानी में मक्खन को निकाल लेना है। तो इसी तरह हम ये सारे मक्खन को ये ठंडे पानी में निकाल लेंगे। तो ये मक्खन में इस तरह से जो एक्स्ट्रा छाछ है वो जितनी निकले उतनी इसमें निकाल देनी है। फिर दूसरे पानी में हमें ये मक्खन को डाल देना है। तो इसी तरह से हम सारा मक्खन इसमें निकाल लेंगे। अब ये बर्तन भी मेरा छोटा पड़ता है तो मैं इसको भी दूसरे बड़े पतीले में सारे मक्खन को निकाल लेती हूँ, ताकि ये मक्खन को वॉश करने में एकदम आसानी रहे। तो इसी तरह मक्खन को हमें एकदम हाथ की मदद से मिक्स करते हुए, थोड़ा दबाते हुए अंदर तक हमें अच्छे से वॉश कर लेना है, ताकि मक्खन में जो जितना भी छाछ का भाग है वो सारी छाछ निकल जाए और उसके अंदर जो खटास का भाग होता है वो भी निकल जाए। तो इसी तरह मक्खन को हमें 3 बार वॉश कर लेना है। तो ये सारे मक्खन को मैंने 3 बार अच्छे से वॉश कर लिया है और एक बर्तन में निकाल लिया है। तो आप देख सकते हो हमने सुबह डाली थी तो मक्खन की क्वांटिटी हमारी कितनी ज़्यादा निकली है। आप एक बार इस तरह से एक ज़रूर ट्राई करना। तो ये सारा मक्खन मैंने ये तपेले में निकाल लिया है। अब इसको हमें गरम करना है। तो गैस की फ्लेम को पहले हमें फास्ट रखनी है। तो ये मक्खन को मैंने गैस पर रख दिया है और यहाँ पर आपको ये बात का खास ध्यान रखना है कि मक्खन जितना जब तक मेल्ट हो इतना ही आपको गरम करना है, उसका घी नहीं बनाना है। पहले हमें मक्खन को सिर्फ मक्खन सारा मक्खन पिघल जाए उतना ही इसे हमें गरम कर लेना है। तो इस तरह यहाँ पर मक्खन हमारा पिघल जाए तब तक इसे कंटिन्यू हिलाते रहना है और मक्खन को हमें पिघाल लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारा मक्खन हमारा पिघल गया है। तो इसी तरह से हमें पहले मक्खन को बना लेना है। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। अब ये मक्खन को हमने पिघाल लिया था, वो मक्खन को हम एक बिल्कुल ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो ये मक्खन जब तक हमारा एकदम ठंडा ना हो जाए तब तक इसे हमें बाहर रख देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 घंटे में मेरा ये सारा मक्खन अच्छे से ठंडा हो गया है। तो ठंडा होने के बाद इस तरह से आपको दिखने लगेगा। बस अब आपको ये पतीले को फ्रिज में रख देना है। इसको 6 से 7 घंटा तक आपको फ्रिज में रखना है। तो फ्रिज में रखने से आपका मक्खन में जितना भी घी है वो सारा जम जाएगा और उसमें जो एक्स्ट्रा छाछ और एक्स्ट्रा पानी है वो सारा नीचे बैठ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मक्खन हमारा अच्छे से जम गया है। मैंने फ्रिज में से निकाल लिया है। अब ये हमारा मक्खन जम गया है तो एक चम्मच की मदद से इस तरह से हम साइड में थोड़ी जगह बना लेंगे। तो साइड में से हम इस तरह से हमारा ये जमा हुआ मक्खन हम निकाल लेते हैं और आप देख सकते हो ये मक्खन में से जितना भी एक्स्ट्रा छाछ और पानी है वो सारा बाहर निकल जाएगा। तो इसको हमें इस तरह से पहले बड़ी छन्नी मैंने ली है तो ये बड़ी छन्नी में मैं पहले छान लूंगी। तो आप देख सकते हो ये सारा मक्खन में से पानी और छाछ है वो सारा निकल रहा है। तो इसी तरह हमें पूरी छाछ और जो पानी का भाग है वो सारे को हमें निकाल देना है और ये छन्नी में हमें छान लेना है। तो पहले मैंने यहाँ पर इस तरह से बड़ी छन्नी ली है। आप चाहो तो पहले से ही वो बारीक वाली छन्नी आती है वो ले सकते हो, लेकिन उसमें छानने में देर लगती है इसलिए मैं ऐसा करती हूँ, पहले ऐसी बड़ी छन्नी में छान लेती हूँ। फिर उसके बाद फिर से नीचे पतीले में जो भी निकला है वो फिर से मैं बारीक वाली छन्नी से छानती हूँ, ताकि नीचे भी पतीले में थोड़ा सा घी निकल गया है वो बारीक वाली छन्नी में निकल जाएगा। तो अब ये बड़ी छन्नी में मैंने सारा पानी और छाछ वाला भाग था वो मैंने निकाल लिया है।
अब आप देख सकते हो ये बड़ी छन्नी में नीचे थोड़ा थोड़ा घी भी निकल रहा है। तो अब ये छाछ को मैं ये बारीक वाली छन्नी लेती हूँ और इसके अंदर हम छान लेंगे। आप डायरेक्ट भी ये छन्नी में छान सकते हो। तो इसी तरह हम ये सारा छाछ और पानी को इसके अंदर डाल देते हैं और अब ये छन्नी में जितना भी हमें छाछ पानी में घी निकल गया था वो सारा इसमें निकल जाएगा। तो आप देख सकते हो ये सारा घी हमारा ये छन्नी में आ गया है और हमारा घी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। तो इस तरह से हम छन्नी के ऊपर से सारा घी ले लेते हैं और यहाँ ये आप देख सकते हो ये एकदम पानी और छाछ ही है, तो इसे हमें फेंक देना है। तो देख सकते हो आप इसमें बिल्कुल घी का भाग नहीं जाता है। तो इसी तरह से हमें इसको छान लेना है और ये पानी को अब हम फेंक देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा ये घी में बिल्कुल अभी पानी या तो छाछ का भाग नहीं है। अब उसको गर्म करने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। अब ये घी को हमें इस तरह से नीचे से थिक बॉटम होता है इसी तरह का पैन लेना है ताकि घी हमारा नीचे से जले नहीं। अब इसी तरह से मैंने ये बर्तन ले लिया है, तो ये सारे घी को मैं ये बर्तन में निकाल लेती हूँ। तो ये पूरे घी को मैंने ये बर्तन में निकाल लिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा घी में बिल्कुल भी छाछ या पानी का भाग आपको दिखाई नहीं देगा। अब इसको हमें गैस के ऊपर रख देना है और पहले हमें गैस की फ्लेम को फास्ट रखनी है। तो ये फास्ट गैस पर हमें घी को पहले पूरी तरह से पिघाल लेना है। तो पहले थोड़ी देर इसको हमें इस तरह से हिलाते हुए घी को पिघाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा घी पिघल रहा है और हमने जो ये छन्नी में छान कर रखा था वो घी भी हम इसके अंदर डाल देंगे ताकि सबके साथ अच्छे से घी बन जाए। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो उसको पहले हम इस तरह से चम्मच की मदद से हिलाते हुए घी को पिघाल लेंगे। घी हमारा पूरी तरह से पिघल जाए और घी जब बनने की शुरुआत हो जाए फिर उसके बाद आपको गैस की फ्लेम को स्लो कर देनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा घी अच्छे से बन रहा है। तो घी बनने की शुरुआत हो गई है। बस अभी हम गैस की फ्लेम को एकदम स्लो कर देंगे ताकि घी हमारा नीचे से जले नहीं और उबर कर बाहर भी ना आए। अब गैस की फ्लेम को स्लो रखते हुए हमें घी को बनने देना है और बीच बीच में आप इसको हिलाते रहना है। घी जब अभी बनता है तब उसके ऊपर कंटिन्यू आपको खड़े रहने की या बैठने की अभी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम करते करते ही बीच बीच में एक दो बार इस तरह चम्मच से हिलाते रहना है। तो आप इसको कंटिन्यू हिलाते रहते हो तो आपका घी दानेदार नहीं बनेगा, उसका दाना टूट जाएगा और आपका घी एकदम स्मूथ बन जाएगा। अगर आपको घी दानेदार चाहिए तो उसको कंटिन्यू बिल्कुल हिलाना नहीं है, उसको बीच में एक दो बार ही इसको हिलाना है ताकि आपका घी एकदम दानेदार बनकर तैयार हो जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा घी ऑलमोस्ट बन गया है। तो इसी तरह से हमें घी एकदम क्लियर दिखने लगे तब आप समझ लेना कि आपका घी बनकर एकदम तैयार है। तो यहाँ पर हमारा घी एकदम क्लियर दिख रहा है। तो यहाँ पर हमारा घी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और ये घी को हम पहले इसी बर्तन में बिल्कुल ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो आप देख सकते हो हमारा घी एकदम क्लियर है और एकदम अच्छे से बन गया है। अब जब घी हमारा एकदम ठंडा हो जाए फिर उसके बाद ही उसको हमें छानना है। तो घी को पहले हमें एक पतीले में छान लेना है और फिर वो एकदम ठंडा हो जाए, घी हमारा थोड़ा जम जाए, फिर उसके बाद ही हमें जिस बर्तन में घी को निकालना है वही बर्तन में हमें फिर बाद में उसको निकालना है। तो यहाँ पर मैंने एक पतीले में ये घी को निकाल लिया है, घी को मैंने छान लिया है।
अब ये घी बनने के बाद इसमें से मुझे इतना मावा निकला है। तो ये मावा आपके दूध की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा घी जम गया है। तो मैंने एक दिन रख दिया था, एक दिन के बाद ये घी हमारा जम जाएगा। तो आप देख सकते हो हमारा घी एकदम दानेदार बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर हमने गाय के दूध से घी बनाया है, इसीलिए हमारे घी का कलर थोड़ा येलो ऊपर है। आप भैंस के दूध से घी बनाते हो तो आपका घी एकदम वाइट बनकर तैयार होगा। अब एक दिन ऐसे ही हम पतीले में घी रखने के बाद घी जब जम जाता है तब उसके बाद हम उसको डिब्बे में निकालेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर फाइनल एक डिब्बा ले लिया है और उसके अंदर में ये घी को निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये डिब्बे में घी निकाल लिया है। तो ये घी आपका 6 महीना तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो तैयार है हमारा घर का बना हुआ शुद्ध देसी गाय का घी। तो फ्रेंड्स, आप घी की रेसिपी एक बार इस तरह से घर पर ज़रूर ट्राई करना। आपका टाइम भी बच जाएगा और आपका गैस भी बच जाएगा। तो आपको मेरी ये घी की रेसिपी अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।